नमस्कार, खबर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। बिहार में शराब पीने से 8 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। सियासी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़े अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने ये कहा कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि बड़े अफसरों को बर्खास्त किया जाए। संजय जायसवाल ने कहा कि जहां जहां घटनाएं हुई हैं वहां शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने जिलों के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लेने की मांग की। उन्होंने ये कहा कि जब तक बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती तब तक ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। तो आपको बता दें, संजय जायसवाल का ये बड़ी मांग। उन्होंने ये कहा कि जहां जहां शराब की जो घटनाएं हुई हैं वहां पर जो बड़े अफसर हैं उन पर कार्रवाई की जाए, तभी जो शराब के मामले उन पर रोक लगेगी। उन्होंने ये कहा कि शराबबंदी कानून को सफल बनाने के लिए जरूरी है कि बड़े अफसरों को बर्खास्त किया जाए। संजय जायसवाल ने साथ में ये भी कहा कि जहां जहां पर घटनाएं हुई हैं वहां पर शराब के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने जिलों के सभी बड़े पुलिस अधिकारियों पर एक्शन लेने की भी मांग की है। उन्होंने ये कहा कि जब तक बड़े अफसरों पर कार्रवाई नहीं होती ऐसी घटनाएं हैं रुकेंगी नहीं, ऐसी घटनाएं घटती रहेंगी। तो आपको बता दें, संजय जायसवाल की ये मांग, जहां पर शराब की घटनाएं हुई हैं वहां पर जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई, उन्हें बर्खास्त किया जाए, तभी ये घटनाएं हैं वो थमेंगी। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल की ये मांग। जिन्होंने भी इस घटना में संलिप्तता है उन पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, पर वहाँ के पुलिस अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और सीनियर अफसरों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक सीनियर अफसरों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। बिहार में शराबबंदी तो है और शराबबंदी में सख्ती भी की जा रही है, जिसके कारण जहाँ तहाँ शराब माफिया नकली शराब बनाकर बेच रहे हैं और उसके सेवन से लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ लोग मर रहे हैं। अभी नवादा में ही 9 लोगों के मरने की खबर आई है। ये मरने वाले सभी बहुत ही गरीब किसान और खेतिहर मजदूर लोग हैं, जो कि अपनी थकान मिटाने के लिए कभी गलती में ये काम कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया ये न करें, क्योंकि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जीवन और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें और कभी भी शराब माफियाओं के बहकावे में ना आए। पूरे दृढ़ संकल्प के साथ इस कानून को लागू किया गया था और कभी इससे कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। जो भी लोग शराब की अवैध तस्करी में शामिल होते हैं उन पर प्रशासन कड़ी से कड़ी कार्रवाई करता है। प्रशासन और पुलिस महकमे के कोई भी लोग अगर किसी भी तरह की गड़बड़ी फैलाते हैं और उनकी संलिप्तता इस पूरे मामले में पाई जाती है तो पहले भी उन पर कार्रवाई होती रही है और आगे भी उन पर कड़ी कार्रवाई होगी। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है और इसका क्रेडिट आदरणीय नीतीश कुमार जी को जाता है, जिन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लेने का काम किया। छुटपुट घटनाएं होती रहती है और सरकार संवेदनशील है। निश्चित रूप से जो लोग भी दोषी पाए जाते हैं उनको सजा मिलती है और आगे भी चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी ही क्यों ना हो, निश्चित रूप से सरकार किसी को नहीं बख्शेगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ रजनीश पटना से लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़े अफसरों पर कार्रवाई करने की बात की है। उन्होंने कार्रवाई से कंट्रोल की बात कही है, तो क्या लगता है ये कार्रवाई होगी? देखिए, शराबबंदी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो मंशा है उस पर कोई शक शुबह की गुंजाइश नहीं है और उनका बिल्कुल साफ कहना है। और जिस तरीके से समाज के सारे लोगों को एक तरीके से कहें कि उनकी जो भावना थी उसको लेकर ये कदम उठाया गया था, लेकिन अब रह गई बात जिस तरीके से मामला सामने में आ रहा है, जिस तरीके से जगह जगह शराब मिल रहे हैं या खेप पकड़े जा रहे हैं,
तो एक बहुत बड़ा सवाल जरूर है कि अगर चाक चौबंद व्यवस्था है, जिस तरीके की प्रशासन की दावेदारी है, तो फिर आखिर इतनी बड़ी मात्रा में बिहार में शराब बाहर से कैसे आ रहे हैं और स्थानीय स्तर पर उसका अवैध कारोबार कैसे हो रहा है। तो जाहिर तौर पे एक बहुत बड़ा नेक्सस है और जिस तरीके की घटना प्रतिदिन हो रही है, अब रटी रटाई बातों से काम नहीं चलेगा कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो लोग पकड़े जा रहे हैं, तो इसको आम जो लोग हैं वो भी चीज़ों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। इसलिए जो भावना है वो व्यक्त हुई है प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी संजय जायसवाल की ओर से कि जो बड़े अधिकारी हैं, जहां पे दोषी लोग हैं उन पे तो कार्रवाई हो, लेकिन जो बड़े अधिकारी हैं उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति जो है वो दूसरे जगहों पे न हो। आखिर ये कैसे माना जा सकता है कि तमाम लोग जान रहे हैं कि शराब कहाँ पे बन रहा है या फिर मिल रहा है, लेकिन जिनकी जवाबदेही जिम्मेदारी बनती है, जिनकी जवाबदेही इसके ऊपर अंकुश लगाने की, इस नेक्सस को तोड़ने की है, उन्हें इस बात के इल्म न हो, उन्हें इस बात की खबर न हो, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। तो लिहाजा जगह जगह पे आप देखेंगे कि किस तरीके से नॉक करें और आपके दरवाजे पर जिस तरीके से विपक्ष लगातार जो है निशाने साध रहा है कि होम डिलीवरी हो रही है, तो ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। और संजय जायसवाल का जो बयान है ये निश्चित तौर पे उन्होंने चूँकि गठबंधन में साझेदार है बीजेपी एनडीए की सरकार में, और उनके अगर पार्टी के अगर मुखिया इस तरह की बात को कह रहे हैं तो निश्चित तौर पे बात बेहद गंभीर है और इसे गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। और विपक्ष लगातार इस पर निशाने साध रहा है। सरकार की ओर से जो बातें कही जा रही है, अब कहीं ना कहीं वो रटी रटाई और स्टीरियोटाइप बात जो है वो लगने लगी है लोगों को। तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की बातों को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहकर इसे विपक्ष लगातार निशाना साधते रहा है शराबबंदी को लेकर, तो कहीं ना कहीं उनके आरोपों को सही समझा जाए या फिर जो 2 दिनों में 8 मौत से अब शायद प्रशासन में कोई कड़ा रुख अख्तियार करेगा? देखिए, जिस तरीके से बड़े बड़े खेप जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, हालांकि ये ठीक है कि पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन अगर सुदूरवर्ती इलाकों में अगर आप कहें पंजाब से, हरियाणा से या दूसरे राज्यों से, बंगाल से अगर बड़ी खेप जो है शराब की अवैध तरीके से अगर जिलों में और सुदूरवर्ती इलाकों में, दूर दराज में, गांव देहात में अगर पहुंच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक चेन जो है वो ज़रूर है। और अगर ये जो चेन है वो मेंटेन है, जो पकड़े जा रहे हैं वो महज सर्टेन परसेंट है, जो कि बेहद कम है, यानी एक ह्यूज अमाउंट जो है वो यहाँ पे खप रहे हैं, तभी तो ये मिल भी रहे हैं और डिलीवरी भी हो रहे हैं, जिसका लगातार विपक्ष जो है वो जिक्र कर रहा है। और सरकार में शामिल लोग भी अगर दबी जुबान से कहें तो इसको स्वीकार करेंगे। तो अब जबकि इसकी परिणति इस तरीके से लोगों के जहरीले शराब से मौत के मामले के रूप में सामने आ रही है, तो निश्चित तौर पर जनहित को लेकर एक बहुत गंभीर मसला मामला है। यदि शराब जिससे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और उसके एवज में, और साथ ही साथ सामाजिक परिप्रेक्ष्य में भी कई सारी कुरीतियां इसको लेकर है, जिसको रोकने को लेकर शराबबंदी की जो बात कही गई और वो किया गया यहाँ पे, तो उसके जो लक्ष्य है, उसकी जो नियति है, उससे कोई मतभेद नहीं है किसी को, लेकिन जो कुछ हो रहा है इसको लेकर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। तो न सिर्फ प्रशासन के लोग बल्कि सरकारी स्तर पर भी इसे देखने की ज़रूरत है कि ये रिमूव आउट हो और जिस तरीके की उंगलियां उठ रही हैं वो कम से कम ना उठे। जी बिल्कुल रजनीश, तो एक बार फिर से प्रशासन पर सवाल